मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जितने लोग हमें न्यू वॉच कर रहे हैं, हम आपसे आज जो कलाम इक़दस में से पढ़ेंगे, लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 7 बाब उसकी 11 आयत। और बहुत ही खूबसूरत एक खुदावंद यीशु मसीह ने मिरेकल किया, बड़ा मौजज़ा किया, जो कि हम काफ़ी दफ़ा इस कलाम इक़दस में से नाइन शहर की बेवा के बारे में सुन चुके हैं कि किस तरह यीशु मसीह ने उसके इकलौते बेटे को ज़िंदा किया। लेकिन यीशु मसीह ने दरअसल उस फाटक के करीब जो लोग मुर्दे को उठाए हुए शहर से बाहर जा रहे थे, फाटक से बाहर जा रहे थे, उसको मट्टी देने के लिए, उसको दफनाने के लिए, और ऐन वक़्त पर यीशु मसीह वहाँ आ गए। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु मसीह के पीछे शागिर्दों का ग्रुप था, वो शागिर्दों की टोली यीशु मसीह के पीछे थी, और वो नाइन शहर की बेवा जो रो रही थी, कुरला रही थी, जो कि बड़ी आहें सिसकियाँ भर रही थी, क्योंकि उसका इकलौता बेटा था, उसके पास और औलाद नहीं थी कि उसे सब्र जमील होता कि चलो एक बेटा मुझसे जुदा हो गया है या इस दुनिया से रहलत कर गया है, तो चलो मेरे पास और बेटी है या बेटा है, चलो मैं उसके सहारे अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को बसर करूँगी। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था, बस उसका इकलौता बेटा वही था जो मर गया था। अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि जब इंसान दुखी हो, इंसान अंदर से टूटा हुआ हो, अंदर से ब्रेक हो जाए, तो आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं हम जिस्म रखते हुए कि हमारे अंदर कैसी सिचुएशन होगी, कैसी हलचल होगी, हमारे अंदर से क्या आवाज़ आती होगी, कैसी आहें आती होंगी। तो जब ये जो नाइन शहर की औरत थी, जब इसका बेटा ही चला गया, तो इसके अंदर कैसी आग लगी होगी, गमों दुखों की, कैसा पहाड़ होगा अंदर जो बिखर गया था। लेकिन जब यीशु मसीह उस शहर के बाहर फाटक के उसने देखा कि एक मुर्दे को लोग उठाए हुए हैं और वो औरत जो है वो रो रही है, और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु मसीह को तरस आया। हमारा खुदा जो है वो तरस से भरा हुआ है। वो हम जितने मर्जी गुनहगार हों, हमारे दिल मुर्दा हों, हमारे ब्रेन अबलीस ने पकड़े हों, लेकिन जब हम यीशु की तरफ अपनी निगाह करेंगे तो वो आपके मुर्दा दिलों को ज़िंदा करेगा। हमें कलाम ये सिखाता है, बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि वो बीमारियां, वो तकलीफ़ें जो आज आपको घेरे हुए हैं, वो बहुत जल्द जाने वाली है। कब? जब आप यीशु मसीह पर अपनी निगाह करेंगे, यीशु मसीह पर अपनी निगाह ले जाएंगे। यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया। उसने सलीब पर कहा कि तमाम हुआ, उसने सब तमाम काम कर दिया है। कोई ऐसा बाकी काम आपके लिए उसने नहीं छोड़ा। आपके सारे गुनाह, आपकी सारी बदियां वो सलीब पर लेकर गया, क्योंकि आप बचे। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जितनों ने उसे कबूल किया, अगर आज आप मुर्दा दिल हैं, उसे कबूल करते हैं, ज़बान से इकरार करते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं कि वो हमारा नजात दहिंदा है, मेरी खातिर उसने दुख सहे, कोड़े खाए, तो यकीन करें नजात आपकी है। किंगडम के दरवाजे आपके लिए खुले होंगे जब आप इस दुनिया से, फ़ानी दुनिया से जाएंगे। ऐसा नहीं है, मरना एक दिन इंसान ने ज़रूर है, लेकिन ज़िंदा करने वाला भी है, जिसने मौत को हराया है, जिसने मौत के डंक को कुचल दिया है, उसका नाम यीशु मसीह है। जब वो दुनिया में था तब भी वो ज़िंदा कर रहा था, आज भी वो ज़िंदा कर रहा है। वो किसी को मरने नहीं देगा, ये उसका वादा है। लेकिन किन को? जो उस पर ईमान रखेंगे, जो उस पर भरोसा रखेंगे, जो कामल दिल से, कामल रफ्तार से खुदावंद के हजूर चलेंगे। ये नाइन शहर की बेवा रो रही है, सिसकियां भर रही है, आहें भर रही है, और यीशु मसीह को उस पर तरस आया। वो कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछ दूंगा। अगर आज आपकी आंखों में आंसू है तो वो पोंछने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसके पास तो आए।
मैं एक बहुत अच्छी बात, एक सलून में हम गए, वहाँ एक लड़का एक सलून में गया जिसे नाई की दुकान कहते हैं। तो वो वहाँ यीशु की वर्शिप करने लगा। वो चेयर पर बैठा जहाँ वो सलून वाले उसके हजामत करने लगे, उसकी शेप बनाने लगे, तो वो उस चेयर पर बैठ गया। तो वो यीशु मसीह की वर्शिप गुनगुनाने लगा। और उस सलून वाले ने उस क्रिश्चियन बंदे से, उस क्रिश्चियन बेटे से पूछा कि यार तुम यीशु मसीह करते हो, तुम कहते हो कि जो हमारा खुदा है वो शिफाएं देता है, वो मुर्दे जिंदा करता है, बंदों को आंखें देता है, और इतनी दुनिया अस्पतालों में बीमार पड़ी है, क्या तुम्हारा यीशु वहाँ काम नहीं करता? तुम्हारा जीसस क्राइस्ट वहाँ काम नहीं करता? तो आप जानते हैं कि वो बच्चा जो था वो बड़ा इंटेलिजेंट था। वो कोई उसकी अक्ल जो थी वो बहुत काम करती थी, वो बेकल नहीं था। वो बच्चा जब उसकी हजामत होगी, उसकी शेप होगी, जब वो बेहतरीन हो गया तो वो बाहर चला गया खामोशी से। उसने वहाँ कोई बहस नहीं की, कोई तकरार नहीं किया कि तुम मेरे खुदा के बारे में ऐसी बातें करते हो, तुम्हें किसने हक दिया है? आप जानते हो कि उसने क्या किया? उसने बाहर से 2 बंदे पकड़े और वो उस सलून के जगह पर ले आया। तो उसने कहा कि यार तुमने सलून की दुकान खोली हुई है, तो ये 2 बंदों की शेप होने वाली है। तो उस सलून वाले ने बोला कि भाई ये कभी मेरे पास आई नहीं है। तो उस क्रिश्चियन ने सलून वाले से बोला कि भाई जितने अस्पतालों में पड़े हैं वो जीसस क्राइस्ट के पास गए ही नहीं है। अगर हम जीसस क्राइस्ट के पास आएंगे नहीं तो वो कैसे हम पर निगाह करेगा, कैसे हम पर तरस का खाएगा? बात समझने की है, बात सोचने की है कि जब हम जीसस क्राइस्ट के पास आएंगे, यीशु मसीह के पास आएंगे, तो यकीनन वो आपको शिफा भी देगा, हील भी करेगा और बरकतों से भी माला माल करेगा। ये औरत जो सिसकियां भर रही है, जब यीशु मसीह मिला उसे तरस आया और उसने कहा कि इसको नीचे रख दो। आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने कोई जनाजा नहीं पढ़ा। यीशु मसीह ने जब भी उसको मुर्दे मिले उसने जिंदा किया। किसी का दिल मुर्दा था, किसी की आंखें मुर्दा थी, किसी के पाँव मुर्दा थे, किसी मफलूज से मारे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको जिंदा किया। वो जीसस क्राइस्ट आज भी बड़े बड़े काम करता है। वो नाइन शहर की बेवा पर तरस नहीं खाता, वो आप पर भी तरस खाता है। वो आपके घरेलू हालात को भी ठीक करना चाहता है। लेकिन बात यह है कि आप यीशु के पास आए तो सही, उस पर ईमान तो रखें कि वो कलमा है और मुजस्सम होकर आया है। आज ज़रूरत है कि हम उस कलमा पर जो मुजस्सम होकर हमारे लिए आया उस पर ईमान रखें, भरोसा रखें। और अब जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने उन मर्दों से, उस जो एक भीड़ थी जिन्होंने कंधे पर उस नाइन शहर के लड़के को जो मर गया था उठाया हुआ था, यीशु मसीह ने कहा कि इसको यहाँ रख दो। और बहुत सारी भीड़ बातें करने लगी कि ये जो बंदा है, ये उस्ताद है, ये शायद हो सकता है इस मुर्दे का मुंह देखना चाहता हो। लेकिन यीशु मसीह कुछ और चल रहे थे और उनके मन में कुछ और चल रहा था, क्योंकि हम जो ज़मीनी लोग हैं हम हमेशा ज़मीन की सोचते हैं और वो आसमानी था, वो आसमान की बातें करता था। हम अभी भी ज़मीन की बातें सोचते हैं। आप जानते हैं कि जब उन्होंने उस नाइन शहर के उस बंदे को नीचे रखा जो मर गया था, लड़का जो मर गया था, जब उसके जनाजे को नीचे रखा तो उसने बेवा की तरफ देखा तो उसको तरस आया। उसने कहा कि ऐ जवान उठ खड़ा हो जा। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो लड़का उसी दम खड़ा हो गया। ये मेरे यीशु की पहचान है। अगर आप पहचान करना चाहते हैं तो आपके मुर्दा दिल जो है वो जिंदा हो जाएंगे। मेरे जीजो, आज हमें समझने की ज़रूरत है कि हम कभी खुदा के पास आए नहीं है, आएंगे तो यकीनन वो हमें ज़िंदा करेगा और हमेशा की ज़िंदगी देगा। मेरे जीजो, इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे। और हम जाते जाते वही बात कहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप कलाम-ए-क़ुद्स को सुने और बरकत रिसीव करें। आमीन।